चूंकि आपके चेहरे पे आज मुस्कुराहट है माशाल्लाह। कल जो इतलात मिली और उसके बाद पहली दफा हमने अपने दोस्तों को बताया कि देखिए जी गुलाम हैदर भाई को हमने इस 1.5 साल में पहली बार मुस्कुराते देखा। एक उम्मीद पैदा हो गई है जो कि एक उम्मीद नहीं थी या दूर दूर तक वो नामो निशान नहीं था। तो उस सिलसिले में हम बात करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा जाती आपकी मसरूफियत के बारे में कुछ लोग जो जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो बताएं, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि गुलाम हैदर का सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद फिर गुलाम हैदर अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। तो आप यहाँ एक मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने जज्बे के साथ, खलूस के साथ। तो अब आप अपने बच्चों की कफालत कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, अपना घर सिस्टम चला पा रहे हैं। आप कैसी काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? शायद भाई क्यों नहीं, पहले भी चला रहे थे। इससे पहले भी बच्चे थे, घर था, पढ़ रहे थे, उनका कौन संभाल रहा था? मैं ही था या कोई और था? बिल्कुल। अब भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ले आए। हम कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कौन सी बात है कि जो है बाप एक बच्चों को नहीं पाल सकता? ये तो अजीब और गरीब सवाल है मेरे ख्याल में। असल में ये लोग असल में जो सवाल करते हैं वो बुनियादी तौर पर ये है कि जो हुकूमत है, अगर जैसे गवर्नमेंट के जरिए आपको मिलते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उसके बाद फिर गवर्नमेंट आपके मामला जानने की कोशिश करती है, तो वो पूछेंगे आपसे कि आप बच्चे 4 बच्चे हैं, कैसे कफालत करेंगे, उनकी देखभाल कैसी होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो उस बारे में लोग काफी उसमें परेशान थे कि हैदर भाई क्या जवाब देंगे, क्योंकि सऊदी अरब वाली जॉब छूट रही, उसके बाद फिर यहाँ घर नहीं बचा, तो बच्चों की कफालत अच्छे माहौल में कैसे कर सकेंगे, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक बेहतर करेगा शायद भाई। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप फिलहाल की मेहनत कर सकते हैं। पहले रहते हैं कराची में, अगर मेहनत वाला बंदा हो तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। ये तो ये जरूर करे, पाँव पे पाँव बैठ के, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मेहनत करो, आगे अल्लाह पाक खुद बरकत डाल देता है इंशाल्लाह। हमें यकीन है कि हम कुछ मायूस नहीं है, हमें खुशी होता है कि वो कह रहे कि जो है अजीब सवाल है, हमारे से गरीब भी हैं, मोहताज भी हैं, वो भी, उनके भी बच्चे हैं, घर है, वो नहीं चला रहे हैं अपना परिवार, चला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि देखें सूरत हाल जो लोग समझते हैं वो ये है कि बुनियादी तौर पर जो है वो क्या नाम है, कारोबार जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था आपका करना। तो इसलिए जो है वो मतलब आपसे लोग जो है वो खासतौर पर इस वजह से परेशान थे कि कारोबार नहीं है, तो इसलिए परेशान थे। बहरहाल आपका शुक्रिया। बहुत सारे लोगों को ये नामुनासिब भी लगा सवाल। भाई मेहनत करेंगे, अपने पाँव पे लोगों को खड़ा होते हुए देखेंगे। आपके लाल की मेहनत में थोड़ा टाइम लगता है, मगर हम नाउम्मीद नहीं है के ऊपर, बिल्कुल हम खुश हैं। अब भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, अब भी काम पे हो। एक देखो छोटा सा लाइट जला के मैं आपके साथ वीडियो पे आया हूँ। हमें कल ही आना था, इस वजह से नहीं आ पाए। देखो खुशी भी होता है, बहुत सारे लोगों का सवालात भी होते हैं, क्योंकि शुरू से 1.5 साल से ये कह रहे क्या हुआ क्या हुआ। यकीन मानो मैंने बहुत सारा सोचा रहा, मैंने कहा ये अपडेट देंगे, इसके बाद भी फिर सवाल करेंगे लोग अभी तक क्या हुआ। जो हो रहा है हम उतना तक बता रहे हैं, ज्यादा तो नहीं बता रहे ना। मैंने कहा कि फिर बोलेंगे कुछ बोल रहे हैं या चैनल चलाने के लिए या कुछ, हम उनमें से नहीं है। देखो तहकीकात के बावजूद भी एक रात मुझे लगा, आज मैं लाइव आया हूँ कि मैंने कहा देखें अल्लाह करे बेहतरी हो, अच्छा ही हो, हमें तो खुशी है। यकीन करो दिल से, अल्लाह पाक उनको जो है कामयाब करे, जो बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं केसेस पे। जैसे हक और सच की लाइव करने में हम कतराते हैं कि बाद में जो हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले व्यूअर जो है, तो कल वही कमेंट करके पूछेंगे तो हम उनको क्या जवाब दें। सिर्फ इसलिए रात में नहीं आया था। हैदर भाई सिलसिला असल में पता क्या, लोग हकीकत तो जानते हैं, हकीकत से आंखें चुराए या लोग ये समझें कि जी हकीकत कुछ और है और तासर कुछ और देने की कोशिश करें, लोगों को पता है। अब जो आपने तो ज़ाहिर है कभी बात नहीं की, अंसार बनी साहब ने कभी बात नहीं की, अब बिलाखिर मोहन मलिक साहब ने उनको बताना पड़ा कि बुनियादी तौर पर वहां चल क्या रहा है, पुलिस किस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन जो है आपकी मुश्किलात में इजाफे का सबब है, वो मोहम्मद मलिक साहब ने इजहार किया। तो ये पब्लिक जनता, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सारे जानते हैं कि मुश्किल क्या है। अगर ये आपको बच्चे मिल गए, आप केस जीत गए, तो ये मुआवजा होगा। बाकी सपोर्ट आपके सामने की बात है, आप जानते हैं कि किस तरह की सपोर्ट है, किस तरह उन्होंने रखा हुआ है। और इन सारे सवाल उठाने पे अगर लोग आज भी कहें कि नहीं जी गुलाम हैदर साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनको अपना इलाज कराना चाहिए। असल हकीकत ये है कि उसको बड़ी पैमाने पर सपोर्ट मिली है, वजह क्या है वो भी लोग जानते हैं, आप कहें ना कहें लोग समझते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा लोग भाई चूंकि बड़ी तवक्को है, क्योंकि जून के बाद से जिन डॉक्यूमेंट्स का इंतजार हो रहा था, वो कल मैंने आपके व्हाट्सएप मलिक साहब ने अपने भेजे थे लंदन, चूंकि वहां पर फनी साहब वहां पर है, तो लंदन से घूम के फिर वापस वो पाकिस्तान आएंगे। तो आप बताएं कि आपके जज्बात क्या है, आप क्या फील किया? शायद मैं यकीन मानो, और आज मुझे इतना खुशी हुआ हद से ज्यादा। और देखो एक बाप को एक दिन का नजर आता है, खुशी का एक लहर उठता है, तो वो मेरे ख्याल में अब
इतना भी कोई देखो एक मरे हुए को एक सेंटी का सहारा होता है, तो ये देखो बच्चों की खबर आने का होता है तो बाप के दिल में कितना खुश होता है और क्या खुशी महसूस करता है। इसके साथ-साथ देखो शुरू से लेकर आज तक हम सिर्फ गम ही देखते आ रहे हैं, सिर्फ लोगों की बातें सुने कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातों पे बातें कर रहे हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है देखो हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारी जो है अंसार बरनी साहब है, मोमिन मलिक साहब है, तो लोग बातें भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। ये सबको नज़रअंदाज करके फिर भी मैंने कहा नहीं आज इंशाल्लाह लाइव करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। आगे भी इंशाल्लाह जो है अच्छी अपडेट आते रहेंगे इंशाल्लाह। तवक्को है, देखें कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तवक्को है कि अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। कभी इस दौरान आपको लगा, बीच में कभी आपको लगा हो कि यार बस अब मैं हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी आपको नहीं, महसूस हुआ? नहीं, हार नहीं, दुःख होता है, तकलीफ होता है, एक बाप को आपको पता है ज़िंदा यार 4 बच्चे मेरे से दूर हैं, तो मेरे दिल में क्या गुज़रता होगा। बाकी इंशाल्लाह ये उम्मीद पे ही तो हम कायम हैं, ये माँ, बहन, भाई-बेटी जो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हमारे हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, साथ देते हैं। हम हो या ना हो हमारी बातें चलाते हैं कि इंशाल्लाह हैदर भाई का अच्छा होगा। तो इनकी दुआओं की वजह से हमें हिम्मत मिलता है और खुशी होता है कि इंशाल्लाह वाक़ई कहीं न कहीं हम भी आगे बढ़ सकते हैं और बच्चे इंशाल्लाह वापस आएँगे। आपसे लाइव अपडेट्स में आपने देखा होगा मोहम्मद मलिक साहब भी हमेशा आपको तसल्ली देते रहे हैं। उसके बाद फिर खासतौर पर चूंकि यहाँ पर जो मामला देख रहे हैं खसूसी तौर पर वो अंसार बनी साहब हैं, तो वो उन्होंने भी आपको हमेशा तसल्ली दी है कि आप घबराएं नहीं, किसी भी हद तक जाना पड़ा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, आखिरी दम तक, बिल्कुल। हैदर भाई, कोई ऐसा तरीका जिसमें कुछ लोगों की तरफ से ये दावा था कि गुलाम हैदर जो है वो खुद बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों एपी सिंह का भी मैंने इंटरव्यू सुना, तो कभी वहां से किसी ने कांटेक्ट किया हो या आपने कभी कोशिश की हो कि हम राब्ता करें बच्चों से, किसी के नहीं, बात हो हम जाए? मीडिया के तहत शायद भाई खास कोई खसूसी राब्ता हमारा किसी से नहीं हुआ कि हम बच्चों से बात करवाना चाह रहे हैं और हमने तो खुद लाइव में कहा कि बच्चों से बात करवाया जाए। तब इंटरनेशनल मीडिया थी इंडिया की, वो कह रहे थे कि हमें इजाज़त नहीं है आपके बच्चों से आपको बात करवाना। बाकी हम यूट्यूब पे भी बहुत दफ़ा बोला है, किसी ने आज तक राब्ता नहीं करवाया। हमने तो हर टाइम कोशिश की है, बच्चों की माँग किया कि हमसे कम से कम बच्चों से बात करवाया जाए, उनको देखें, उनकी तसल्ली आज तक किसी ने नहीं सुना। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि जितना जल्दी हो सके बात कराई जाए। हाँ जी, बच्चों से बात करवाया जाए अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है उधर जाएँगे, देखेंगे बच्चे इंशाल्लाह 100% देखो लोग कहते हैं बच्चे पहचानेंगे नहीं, वो बाप को कैसे नहीं पहचान सकते, ये हमारा यकीन है। कितना भी खिलाफ करें, बाप से बच्चे अलग नहीं होते कभी। अगर भाई कोई यादगार चीज अगर बच्चों की से मुताल्लिक कोई शेयर करना चाहें आप, क्या माहौल होता था, क्या आपकी बच्चों के साथ अटैचमेंट थी, किस किस्म की बात होती थी? जी जो है फरहान खान बात करता था, परवाह बतूल पर सबसे जो है डेली बच्चों से बात होती थी, वो अपना खबर देते थे। हम आज स्कूल में ये जाते थे ना शहनाज पब्लिक पे, तो जैसे वो आज इस बच्चों की शरारत हरकत बाप को तो भूले नहीं पाते, तो हर वक्त याद होते। हम्म। अच्छा हैदर भाई, एक और सवाल भी लोग आपसे पूछते होंगे और आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से उनकी मदद की यहाँ से जाने में, तो कभी आपके ख्याल आया कि वो लोग जिनका इल्जाम जिनके ऊपर लगाया जाता है उनके खिलाफ आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाए, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाए, पुलिस के जरिए, गवर्नमेंट के जरिए, जाती तौर पर, या आपको लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत या ऐसे लोग नहीं है कि जिन्होंने यहाँ से बच्चों को भेजने में मदद की हो? कैसे अभी ये सवाल दोबारा दोहराए? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछते होंगे और बात करते हैं, आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान से कुछ लोगों ने मदद की उनकी इंडिया जाने में, तो आपको लगता है कि कोई है ऐसा जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस में, सरकार में, आप खुद कार्रवाई करें? किसी शायद को भाई देखो कुछ मामलात ऐसे होते हैं लेकर आ सकते हैं, कोई ऐसे मामलात हैं वो अभी हम इस पे हम नहीं जाना चाहते ना। देखो जो कोई भी बंदा किसी पे अटैक करता है या कुछ करता है तो बात ढकी छुपी नहीं होता कोई भी। जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी पता है कि हमने ये काम किया है। हमारे साथ हैं ऐसे कुछ लोग, उसके बावजूद भी मैंने जहर का घूंट पीकर चुप, गूंगा, बहरा और अंधा बन के आज तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो मेरे याद में नहीं है या मेरे दिल में नहीं है, वो बिलाशक हमारा वीडियो भी सुने और सुनते भी हैं, ये कौन-सी बातें कह रहे हैं, वो ज़ख्म दिल पे छुपा के रखे हैं, आज तक हमने पब्लिक किया ही नहीं है। नहीं। आज तक देखो बहुत बड़ा ज़ख्म है, दुनिया भी मेरे साथ है, हुकूमत भी इस टाइम हमारा फुल सपोर्ट करता है, इसके बावजूद भी मैंने खामोशी इख्तियार की कि इस टाइम हमारा जो है पाकिस्तान के अंदर जो लोग कहीं 100 साल भी गुज़र जाएँ तो वो भूले नहीं जाते हुकूमत से या कहीं
या मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। इस टाइम अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है, हमारे 4 बच्चे इधर नहीं है, बच्चे आए वो बाद में, कानून भी है, लोग भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, अच्छी तरीके से निपटेंगे कानूनी तरीके से इंशाल्लाह।